मेरा नाम संतोष कुमार पंत है। मैं ये तराईपुरी वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज आपके सामने मैं जो हमारी वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्रवाइयाँ जो प्रचलित हैं, विशेषकर अनुशासनिक कार्रवाइयाँ, आरोप पत्रों को निर्गत किया जाना और इस संबंध में जो जांच की कार्रवाइयाँ हैं उनके संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आपके सामने हूँ। इस क्रम में सबसे पहले ये बताना है कि किसी विभाग विशेष का जो योगदान होता है किसी राज्य के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर उसके जो कर्मचारी होते हैं उनका आचरण राज्य की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक एक तत्व है। यह आचरण विभागीय तौर पर विभागीय मानक और जो प्रचलित नियम हैं उनके अनुपालन से जुड़ा हुआ है और इस आचरण को एक ट्रेनिंग जो मिलती है वो हमें अनुशासन ही प्रदान करता है। तो आचरण और अनुशासन एक दूसरे के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आचरण किसी कार्य को संचालित करने का एक तरीका है और अनुशासन एक मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण है जिससे उस आचरण में सुधार लाया जा सके या उसे नियंत्रित किया जा सके। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 लागू है। इस नियमावली के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पर कुछ प्रतिबंध हैं कि वो ये कार्य नहीं कर सकते। वो और उनके परिवार के सदस्य जिनमें उनके रक्त संबंध के जो रिश्तेदार हैं और जो उनके विधिक रूप से जो रिश्तेदार हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आचरण नियमावली के अंतर्गत मूल रूप से राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा इत्यादि नहीं देगा, किसी प्रकार की प्रेस एजेंसियों के साथ संबंध नहीं रखेगा, नहीं कोई ऐसा कृत्य करेगा जो सरकार की आलोचना करता है। राज्य कर्मचारी किसी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार का उपहार आदि पर भी उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो भी कर्मचारी इन आचरण नियमावलियों का उल्लंघन करता है या विभागीय नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयाँ प्रस्तावित की जाती हैं। अनुशासनिक कार्रवाइयों के द्वारा हम किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए सरकारी कर्मचारी को कंट्रोल करने के लिए ये प्रशासकीय कदम, इसके द्वारा हम प्रशासन के नियमों अथवा आंतरिक विनियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इनके मूल कारण हैं कि यदि कोई कर्मचारी किसी ऐसे कार्य में लिप्त पाया जाता है जो नियम विरुद्ध हो और जो आचरण नियमावली के प्रतिकूल हो तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयाँ प्रस्तावित की जाती हैं। इनमें मूल रूप से अपराधों के समकक्ष कार्य और छोटे अपराधों को सम्मिलित किया गया है। अनुशासनिक कार्रवाई के जो मूल तरीके हैं उनमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यदि अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाए। तो इस क्रम में सबसे पहले उस कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। तत्क्रम में संतुष्ट होने की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण होगा और यदि दंडाधिकारी असंतुष्ट होते हैं तो वो संबंधित के विरुद्ध आरोप पत्र और निलंबन की कार्रवाई आरंभ करेंगे। इसके क्रम में जांच अधिकारी भी इसमें नियुक्त किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जांच अधिकारी जो होगा कम से कम 2 रैंक ऊपर के अधिकारी हों और तत्क्रम में जब जांच की कार्रवाई आरंभ की जाएगी तो संबंधित जो कर्मचारी है, अपचारी कर्मचारी भी कहा जाता है, को बचाव के अपने पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे और आरोप पत्र में जो उनको साक्ष्य दिए गए हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी और प्रति परीक्षण कराने के भी उनको अवसर प्रदान। तत्क्रम में जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट पूर्ण करने के उपरांत दंडाधिकारी के समक्ष रखेंगे। और यहाँ एक और पुनः ध्यान देने वाली बात है कि जांच अधिकारी किसी प्रकार की इसमें संस्तुति नहीं। तो ये इस संबंध में यही है। सो मच, थैंक यू।